क्रांतिकारी गतिविधियों के इस भाग में हम चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह के बारे में अध्ययन करेंगे। चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह। आजाद नहीं रहेंगे एक बार। इनका जन्म हुआ था 23 जुलाई 1900। ठीक है, जहां हम भगत सिंह की बात करें देखो भी साथ साथ ले लेते हैं। इनका जन्म देखो विवाद, कहीं आपको 23 मिलेगा, कहीं 27 है, कहीं 28 है, ये तो है सितंबर 1960। लेकिन अगर हम आधुनिक तथ्यों की बात करें तो इनका जन्म 19 अक्टूबर हो जाता है। क्यों हो जाता है मैं आपको बताता हूं कि ये भगत सिंह है वो एक क्रांतिकारी परिवार से था। आपके नाम सामने मैंने अभी नाम लिखा था अजीत सिंह, ये इसके चाचा थे। स्वर्ण सिंह, कृष्ण सिंह, ये सभी इनके चाचा थे। और अजीत सिंह के बारे में तो आपको पढ़ाई पता ही है कि ये मांडले जेल में चले गए। स्वर्ण सिंह है ये लाहौर जेल में थे और ये व्यक्ति हैं नेपाल में थे इस समय। और कहते हैं जिस दिन जन्म होता है किसका, भगत सिंह का, तो ये तीनों घर वापस आ जाते हैं। दो जेल से छूट जाते हैं, ये नेपाल से आ जाता है। इसलिए जो इसकी दादी माँ थी इसका नाम की ये भाग्यवाड़ा है और भाग्यवाड़ा से ये क्या हो जाता है, भगत सिंह। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके जो पिता थे कौन थे, किशन सिंह, विद्यावती कौर, और लगाना ये जट सिंह है। ये क्या है, इनके बारे में हम चर्चा करते हैं। इनके पिता थे सीताराम तिवारी, माता थी इसकी जगरानी। तिवारी का मतलब ये क्या थे जी, पंडित। अब इनकी कहानी देखो, इनका जन्म होता है, जन्म इनका भी कर देते हैं अपन साथ साथ। बनगा गांव, ठीक है, कहाँ, लायलपुर, और ये लायलपुर कहाँ है नहीं। इनकी बात करते हैं तो इनका जन्म हुआ था झाबुआ एमपी में, लेकिन थे कहाँ के, उन्नाव बदरका यूपी में, यानी ये इनका पैतृक स्थान था। लेकिन जन्म इनका, इनके पिताजी है वो अलग जगह पर नौकरी करने के लिए जाते हैं तो वहां पर इनका जन्म हो जाता है। अब देखो जन्म के बाद इनके पिताजी कृष्ण सीताराम जो तिवारी हैं, जब इनकी उम्र थी 13 वर्ष, या छोटी उम्र आप जो भी कहें, एक बार ये क्या होता है कि आम के बगीचे में चले जाते हैं और वहां से आम तोड़ लेते हैं। इनके पिता के प्रभाव के कारण चंद्रशेखर को कुछ कहा नहीं जाता है, माड़ी इसको कुछ नहीं कहता। लेकिन थोड़े दिनों के बाद में इसको पिता जो है सीताराम तिवारी जी को पता चल जाता है कि मेरे प्रभाव के कारण, मेरे नाम के कारण, और ये चंद्रशेखर आम खा रहा है, बड़ी बात नहीं है। तो उसको बुलाता है कि उससे माफी मांग और आइंदा भविष्य में ऐसा नहीं करेगा। तो चंद्रशेखर जी कहते हैं कि मत आम खाना कौन सी गलत बात है, मत माफी नहीं मांगूंगा, तो बोले घर से बात नहीं। ये कहता है पिताजी सोच लीजिए मजा रहा हूं, और आप अगर राजी होकर मना लेते हैं तो, यानी ये कहता है कि आप मेरे को मना के लिए आते हैं तो मैं उससे माफी मांग सकता हूं। लेकिन ये भी इसका बाप का काम थोड़ी था, है ना। दोनों में आत्मसम्मान कूट कूट के भरा था, नहीं मानता ये। 2-4 घंटे इंतजार करता है चंद्रशेखर की, हो सकता है पिताजी आ जाए, है ना, लाड़ दुलार आ जाए उनमें, लेकिन ये नहीं आते। फिर ये अपने भाई के पास आते हैं, वहां भी 2-4 घंटे इंतजार करते हैं, लेकिन वो नहीं आते। फिर क्या करते हैं, ये यहाँ से 40 मील दूर एक रेलवे स्टेशन था, पैदल चल के वहां चले जाते हैं। इनके पास कुछ नहीं है, ठीक है, वहां चले गए भूखे प्यासे, एकदम नंगे पैर, जो भी है जैसे भी है। वहां पर पानी पिया, भूख लग रही थी लेकिन स्टेशन से पानी तो मिल जाता है, पानी पिया और जो ट्रेन खड़ी थी उसी में बैठ गए। नींद आ गई, आंख खुली तो अपने आप को बंबई में पाया। बंबई पहुंच गए, वहां पर अब भूख लगी, सामने रेस्टोरेंट देखा एक, भाई खाना चाहिए,
बोले आप जो कहेंगे मैं कर दूंगा, लेकिन मेरे को भूख लगी आप खाना दो। लेकिन वो रेस्टोरेंट वाला मालिक है वो नहीं मानता उसकी ये बात, लेकिन ये जिद कर लेता है। तो बच्चे को देखते हुए उसको बर्तन धोने के लिए कहकर दोनों टाइम वहां पर बर्तन धोता और खाना खाता वो। अब उससे जो भी पैसे बच जाते वो उसको बचाता कहीं, वो रुपए पैसे बचा के इनको फिल्म देखने का बड़ा शौक था इनको भी। लेकिन उस समय मूक फिल्में चला करती थी, थोड़ा सा तो इसका रस बढ़ा, लेकिन वो फिल्मों को देखते हुए फिर इन्होंने फिल्म नहीं देखी। तो थोड़े बहुत रुपए इन्होंने बचाए और बचाने के बाद यहाँ से फिर ये बंबई से चले जाते हैं काशी। काशी में ये अध्ययन करते हैं, फिर स्नातक होते हैं, वहां से संस्कृत का और हिंदी का बहुत बढ़िया ज्ञान ये यहाँ से ले लेते हैं। कौन? चंद्रशेखर आजाद। अब इसके बाद में ये असहयोग आंदोलन में भाग लेते हैं जब इनकी उम्र रहती है लगभग ये 13 साल के करीब ही है। ये यहाँ पर मान लीजिए कि ये कम थी ये यहाँ पर, क्योंकि 13 में 7 20 हो जाएगा। तो असहयोग आंदोलन में भाग लेते हैं, इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद में जब इनको पुलिस थाने में ले जाया जाता है तो उस समय वहां पर जो पुलिस चौकी का थानेदार था, गुंडा सिंह नाम था उसका, और उसके यहाँ पर जो बेंत की सजा दी जाती थी कि कोई भी आएगा उसको बेंत की सजा दी जाएगी। और बेंत को इस प्रकार से मारता था कि जैसे ही बेंत मारता था तो जो मांस है वो साथ में आ जाता था। तो इसे 15 बेंतों की, आप देखो 15 या 14 कितनी भी बेंत है इस प्रकार से लिखा हुआ है, 15 बेंत मारने की सजा दी जाती है इसे। और इससे पहले ये थानेदार है, इससे नाम पता पूछता है कि तेरा नाम क्या है, तो ये नाम क्या बताता है अपना आजाद। पिता का नाम क्या है और ये तेरा निवास स्थान कहाँ है। और जैसे ही बेंच पढ़ते हैं तो ये वंदे मातरम, भारत माता की जय हर के साथ में, यानी 10 तक, यानी लगभग लोग तो 1 2 3 बेंच में धराशायी हो जाते थे, लेकिन ये 10 भी खाता है, 11 भी खाता है, धराशायी ये नहीं होता। और 10 11 12 में ये महात्मा गांधी की जय भी फिर ये बोलता है। ठीक है, अब ये आंदोलन खत्म हो जाता है, वापस ले लिया जाता है। फिर इसके बाद में ये काकोरी कांड को अंजाम देते हैं। काकोरी कांड के बाद में ये छिपते हुए फिरते हैं और पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी, यानी इन्हें आजाद नाम ये अपने आप को लगाते हैं। काशी विद्यापीठ से जब ये अध्ययन करते हैं, स्नातक होते हैं, उसके बाद में इनके नाम के आगे क्या लगता है जी? तो मैं यहाँ आजाद लगा देता हूँ। इतनी देर ये तिवारी थे, वहां पर ये छद्मवेश के रूप में रहते हैं। यानी जब काकोरी कांड हो जाता है, पुलिस इनके पीछे रहती है, तो ये छद्मवेश धारण कर लेते हैं और नाम क्या रखते हैं अपना? पंडित। अब कहते हैं कि वहां पर जो बनारस था, वहां पर एक गुंडे का बड़ा खौफ था। कहानी है, बता दोगे? एक गुंडे का बड़ा खौफ था वहां पर। वो गुंडा है, बाजार में रहता था और जो भी लड़कियां आती उनके ऊपर कमेंट करता, वो गंदे संदे जो भी। कौन? एक गुंडा था। अब एक दिन एक लड़की बाजार में सब्जी खरीदने गई और ये मार से थे वहां पर पहले से एकदम, यानी इनकी बायोग्राफी में लिखी हुई है ये कहानी, एकदम सत्य है। एक व्यक्ति है नंद किशोर निगम, ये इनके साथ थे क्रांतिकारी और कालांतर में ये जीवित रहे, इसलिए इन्होंने इनकी बायोग्राफी लिखी है। वो बायोग्राफी है उसके आधार पर कि इन्होंने बताया था आजाद ने इनको कि इस प्रकार की घटना मेरे जीवन में हुई थी। चंद्रशेखर आजाद ने बताया था कि एक गुंडा है, वो था वहां पर बनारस की गलियों में और एक लड़की सब्जी खरीदने के लिए आती है, वो उसके ऊपर कमेंट करता है वो गुंडा, और वो लड़की है वो ध्यान नहीं देती। फिर वो कहता है और अंत में तो हद हो जाती है जब ये गुंडा है ये इसका हाथ पकड़ लेता है। चंद्रशेखर आजाद नहीं थे, बोले हाथ छोड़ दे। ठीक है, बोले कौन बोला रहा है? ये तो गुंडा था ही, यानी हर किसी को पीट देता था। वो फिर हाथ उठा के यहाँ से बोल रहा, इसके पास आ गया और ऐसा पकड़ा उसके हाथ को कि ऊपर से उठा के एक हाथ को ही बोले तेरे को हाथ प्यारा है या ध्यान कर या देख ले। तो कहते हैं कि उसके बाद में वो गुंडा वहां पर दिखाई नहीं दिया, यानी एक हाथ से उसको बहुत ज्यादा ताकत, कहने का मतलब ये है कि उनमें ताकत बहुत ज्यादा है। और ऐसी घटना फिर काकोरी कांड के बाद में होती है। कहते हैं कि वो वहां पर जा रहे थे,
छद्म वेश धारण कर लिया था, तो एक नाग आ जाता है, सांप आ जाता है वहां पर, और सांप उनके पैरों को चूमते हुए निकल जाता है। अब लोगों में उत्साह से देखा, पता नहीं कितने बड़े आदमी हैं, तो सांप आया इनके पैरों को चूमा और चला गया। तो मानने लगे, उनको तो देखो ठिकाना चाहिए था, लोग वहां आगे, स्वामी जी आप हमारे घर में रहो, आप हमारे घर में रहो, इस प्रकार से इनको कहने लग जाते, और उनको आसरा चाहिए था, तो इनको आसरा मिल जाता है। और फिर आगे जब संघ की आवश्यकता इन्हें होती है तो ये फिर यहाँ से निकल जाते। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी भगत सिंह की। तो भगत सिंह है, ये इनका देखो है, इनका परिवार है वो पहले से ही क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त था। और भगत सिंह जो बचपन का इनका साथी था सुखदेव, राजगुरु, इनको वीर सावरकर का जब भाषण होता है उस समय राजगुरु इनके संपर्क में आते हैं। और इससे पहले लाहौर में ये मिलते हैं सचिंद्र सान्याल से। सचिंद्र सान्याल देखो एक दूसरे से जुड़े हुए मिलेंगे। लाहौर में ये सचिंद्र सान्याल से मिलते हैं, और सचिंद्र सान्याल हैं, ये कहते हैं इसे कि जी आप कानपुर चले जाइए। कानपुर में एक व्यक्ति मिलेंगे आपको, गणेश शंकर विद्यार्थी, और ये जो गणेश शंकर विद्यार्थी हैं ये प्रताप नामक समाचार पत्र प्रकाशित करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आकर ये बलवंत नाम से क्रांतिकारी लेख यहाँ पर लिखना शुरू कर देता है। कौन? भगत सिंह। ये देख लिया, ये देख लिया, ये इनकी शुरुआत की कहानियां हैं। अब दोनों साथ साथ चलेंगे। जो भगत सिंह है वो 2-3 संघों की भी स्थापना करता है। एक नौजवान सभा है, एक लाहौर सभा है। लाहौर सभा की स्थापना ये सुखदेव के साथ में करते हैं, ठीक है। कौन? भगत सिंह दोनों में है, इसमें भी है, इसमें भी है। यहाँ यशपाल है, छबील दास है। 1926 में इस सभा की ये स्थापना कर, ठीक है। इनकी स्थापना करने के बाद में ये मिलते हैं चंद्रशेखर आजाद से, तो मिले हुए थे, और इनको अपनी उस संस्था में मिला देते हैं HSAI। क्रांतिकारी गतिविधियों के शेष भाग का अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे।